खिलाड़ी था उसको तो आउट कर दिया, बहुत अच्छा किया, कौम आजाद हो गई है। उसने तो सारी कौम का बेड़ा गर्क कर देना था पकड़ के। पहला काम सही था लेकिन अब उस तरह काम नहीं गए। बहुत मुश्किल चल रही है, गड़ी कर रहे हैं, औलाद नहीं है कारोबार। सुबह से निकले हुए हैं, रात 11-12 बज जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से जाके बच्चों की दाल रोटी पूरी हो रही है। मैंने 3 महीने का किराया देना है, मीटर मेरा कटा है। पैसे नहीं है हमारे पास, बच्चों के लिए खाने के नहीं है, उधर किराया जो है ना 50-50 हज़ार रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, इलेक्शन का शोर बरपा है, सियासी जमातें तोड़ जोड़ कर रही हैं। मरीम नवाज साहबा ने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। आखिर मैदान में और भी खिलाड़ी हैं, तो फिर कौन जीतेगा? आइए अवाम से जानते हैं, अवाम के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका? काम शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। हाँ, पहला से चलो, पहला काम सही था लेकिन अब उस तरह काम नहीं गए। अब हालात इस तरह के आपको पता है यार, कुछ महंगा है, आटा महंगा है, घी महंगा है, गरीब बंदा क्या करे उसमें, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो बजट आया है इसमें कुछ आपको लगता है कि कोई रिलीफ हुआ है? किसका? गरीब बंदे को कोई फायदा हुआ है? कोई पैदा नहीं हुआ इसमें, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई अभी फिलहाल पैदा नहीं हुआ। सियासी सूरत हाल क्या है, क्या देख रहे हैं? सियासी आगे इलेक्शन आ रहे हैं, मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। क्या लगता है? ये पता नहीं है, इसका भी कोई मालूमात नहीं है। क्या लगता है वैसे जीतेगा कौन? ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह बेहतर। अल्लाह बेहतर। आप वोट डालते हैं? वोट क्यों नहीं डालते? किसे डाला था आखिरी दफा? आखिरी दफा पिछली बार डाला था वोट। अभी इस दफा देखिएगा, वक्त आएगा फिर देखेगा। ठीक है। बाज़ लोग एक पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं कि हमने इसी पार्टी को वोट करना है, वो मुस्लिम लीग नून है, वो इस पीपल्स पार्टी है, वो जमायत इस्लामी है, वो तहरीक इंसाफ है, गो कोई भी। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं कि एक ही जमात को वोट देना है? नहीं, हम देखेगा अब इंशाल्लाह, वक्त आएगा फिर देखेगा इंशाल्लाह। हालात मजमूई तौर पे मुआशी हालात खराब है, खराब है अभी फिलहाल, उस तरह मजा नहीं है। गरीब बंदा कुछ गुजारा नहीं है उसमें, बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बस मुश्किल से जा रहे हैं। क्या अपना मेहनत है, हम अपना गुजारा है, शुक्र है अल्लाह का, फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गुजारा हो रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने आखिर इसका तो वादा किया है, तो वो तो मिलना है। मिलना बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने इनकी बात सुनी है, बात जो है वो ज़ोरे बाजू की होती है। माशाल्लाह जवान हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो जज्बा है, उस वजह से, और उसके बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उस वजह से वो फूले नहीं समा रहे और वो कहते हैं मैं मेहनत करूंगा। ये मेहनत का और जोरे बाजू का जज्बा है। एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक। बस शुक्र अल्लाह का, ठीक। ये सियासी सूरत हाल की चल रही है? कोई लाभ नहीं है, कारोबार दे कोई लाभ नहीं चल रही। नहीं, वो तो मुआशी आपने बताई है, वो तो मुझे खान साहब ने भी बताया है कि सूरत हाल कोई नहीं है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का लगे हूँ। बस लगे हुए हैं, रोटी गड़ी है, बहुत मुश्किल चल रही है, गड़ी कर रहे हैं, औलाद नहीं है कारोबार की। सुबह के आए हैं, कोई कारोबार के लाभ नहीं चल रहे। पहले लास्ट सेट थे 17 में 18 में जो भी था, गंजे कारोबार चला रहे थे, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, हमारा भी खुशहाल चल रहा थी। 17 तो बाद कारोबार के कोई खुशहाली नहीं है, कोई खुशहाली नहीं। उस तो बाद थले थले जा रहे हैं। खुशहाली कितने चली गई? खुशहाली है ना, लोगों ने लुट मुट सारियां उधर केड़ा आ रहे अपनी सियासत च लगे हुए, कारोबार ठप होए। सर, अब तो दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 अक्सरियत से जीतेगी, यानी मुस्लिम लीग नून जीतेगी। आपका क्या ख्याल? माशाल्लाह शेर नु असी आई नून लीग दे पक्के मोहन पक्के हम शेर के पोस्टर है। सही है। फिर आप उन्होंने जो कहा है, इतनी आपको कंडीशन नजर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून जीत रही? माशाल्लाह जीतेगा, ठीक है, आएगा, शेर आएगा। सर, अभी भी देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम है, लेकिन अवाम महंगाई कर रही है। तो महंगाई तो बड़े पिछले वादे ना कीते हुए ने, फसे हुए ने, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उतो फसे हुए ने। किड़ा चलेगा गो 5 साल होने पूरे होंगे तो किसी पासे कोई शादी आएगी, कोई कारोबार दे लाभ नहीं। अगर सर खराब हुकूमत थी तो क्या जरूरत थी ये हुकूमत लेने की? कोई लेना नहीं, जो फंस गए नहीं। अगर उन्होंने, आपने बताया कि उन्होंने वो मंसूबे कर लिए, उनके साथ तय मामलात कर लिए हैं, तो इस हुकूमत को आने की क्या जरूरत थी? बस वो फस गए ने ना, लैके आन के फस गए। उन्होंने यह पता होता भी यह लाल गुजर रहे ना लेंदे। बट पहली इस तो हुकूमत अच्छी जा रही थी, खुशहाल सा, ठीक ठाक जा रहे। उस तो बाद है कि कारोबार ठप हो गया, नहीं खुशहाली है।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ खुशहाली नहीं मिली उस तो बाद ਹੁਣ लेकिन अब आगे लगता है खुशहाली हो। खुशहाली अल्लाह इंशाल्लाह शेर आएगा तो खुशहाली आएगी अल्लाह ताला रहम। उनके पास ऐसी क्या बात है, अभी भी शेर ने जब 2 से भी शेर आएगा तो शेर की जो काबीना होगी वो काबीना में सागदार साहब होंगे, ख्वाजा साद रफीक साहब होंगे, एहसन इकबाल साहब होंगे, मिफ्ता इस्माइल होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी होंगे और वो सारी कैबिनेट वही होगी जो अभी है। तो फिर वो जो तब आके करना है, अगर वो अभी कर दें तो आप लोगों को, आम आवाम को फायदा ना मिल जाए। मिल जाएगा बिल्कुल, आ जाए दोबारा फिर वही खुशहाली आ जाएगी। तो सर अभी भी तो वही लोग बैठे हुए हैं, चलेंगे ना, चलेंगे वही तो फंसे अभी तो आए हुए हैं। आए हैं तो फिर तकरीबन आएगा ना, इलेक्शन होएगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह को पता लग जाएगा। अभी भी यही लोग हैं। तो ये जो उन्होंने अभी से कुछ 7-8 माह बाद करना है या तब करना है, वो अभी कर दें। अभी करना वो उसके पास नहीं ना, अभी ऐसी वोट आया उसके पास, अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं है, नहीं उसके पास ही कुछ भी नहीं है। वजीर आजम भी मुस्लिम लीग नून का है, कुछ है ही नहीं है। वजीर खजाना भी नून का है, वजीर दाखिला कुछ वजीर दाखिला भी मुस्लिम लीग नून का। सर वो तो है, तो उन्होंने कोल कुछ भी नहीं है, वेले गए सबके पास सर वजारते देखो सारे उन गले वेले पैन की करना, गले वेले पैन कोई कारोबार। हुकूमत का तो काम ये होता है सियासतदानों का कि गलों को भरना। भरना उन भरन के अल्लाह खैर करेगा, भरया जाएगा, चलेगा देगा आपको, तो इलेक्शन होंगे सेट हो जाएगा, चलेगा क्यों नहीं। मेरा सवाल है पहले क्यों नहीं सेट होंगे बंदे, तो वही वही ने फिर अल्लाह खैर करेगा, चल पाएगा, आओगे तो चल पाएगा। अजय तो आ तो गए थे ने, आ जाएंगे इलेक्शन होंगे फिर अल्लाह खैर कर देगा। अजय भी तो आए थे। नहीं नहीं अजय होंगे इलेक्शन च पता लगेगा, इलेक्शन नवे होके आएंगे, नवे होके होंगे सारे, फिर पता लग नवे होके आएंगे, नवे होके होंगे। ये बात है, हाँ जी अल्लाह, ये बात अच्छी है। लेकिन मुझे वैसे अंदर की बात ये थी जी, ये जानना थी कि बंदे वही हैं, लेकिन अभी अगर बिस्मिल्लाह कर दें, थोड़ी सहूलियात ज़रा इतनी हो जाएं कि जो खाना है, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएं, को बिजली की कीमतों में कोई रिलीफ हो जाए, को पेट्रोल में रिलीफ हो जाए, तो ये अवाम जो इस कदर परेशान है ये ना हो, बस इतना हो जाए। बाकी ये गाड़ियाँ नहीं मांगती, ये फिजाई सफर नहीं मांगती, कहना अल्लाह रोटी देती जाए, रोटी मंगन दे, अही रोटी मांग रहे हैं, कहना रोटी है सानू केड़ा भी आ जाए, चंगा आ जाए, बस चंगा आ जाए, बस अही कहना रोटी कमानी चाहिए, रोटी है इस टाइम। चंगे केड़े ने, चंगे फिर इस टाइम तो सानू शेर ही नजर आ जाए, जेड़े आ गए थे ने, जेड़े आ गए दोबारा आने ने, दोबारा फिर आ जाएंगे। चलें दोबारा, अल्लाह ताला बेहतर करे। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। ये गुफ्तगू इनसे बड़ी अच्छी रही है। बाबर भाई से गुजारिश करेंगे कि ये ज़रा मेरे राइट साइड पे दिखाएं, यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर ख़वातीन और हजरात का रश मैं देख रहा हूँ। ये वही लोग हैं नाज़रीन जो रोटी के लिए तरसते हैं, और इस कदर महंगाई का वो जो आहो बका है हमारी आवाम करती, ये है। यहाँ पर ख़वातीन मुझे नज़र आ रही हैं कि जिनके पास आटे का थैला है, जो आटे का थैला लेने पता नहीं कहाँ से सफ़र करके कितनी दूर से यहाँ पर आई हैं। और इन लोगों की गुजारिश यही है कि जो खाने पीने की अशिया हैं वो सस्ती कर दी जाएं, दालें सस्ती कर दी जाएं, घी सस्ता, कुकिंग ऑयल सस्ता कर दिया जाए, बिजली की कीमतें सस्ती कर दी जाएं, ताकि बच्चों को, अपने बच्चों को, घर वालों को तमानियत से खिला सकें, उनकी सेहत हो। फ्रूट की तरफ जाएं तो आम बंदा फ्रूट नहीं खरीद सकता, गोश्त की तरफ जाएं तो उसको हाथ नहीं लगाया जाता। इधर आए कोई और शॉपिंग के लिए आए, यानी अब कपड़ों की, जूतों की या दीगर शॉपिंग तो दरकिनार वो तो नहीं हो सकती, लेकिन जो ये खाने की चीज़ें हैं आम बंदा वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता। हमारे जिन लोगों को हम जानते हैं, जिस मुआशरे से हमारा ताल्लुक़ है, उनके बच्चों ने अभी तक मौसमी फल नहीं खाया, उन लोगों के घरों में आम नहीं आया, उन लोगों के घरों में फालसा नहीं आया, उन लोगों के घरों में केला नहीं गया, उन लोगों के घरों में गोश्त नहीं गया। ये वो लोग हैं जो कि रिज़्क़ की तलाश में मारे मारे फिरते हैं सारा दिन 18 घंटे, लेकिन अपने बच्चों की ये छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। ज़रूरियात किसने पूरी करनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पूरी करने वाले जो हैं अवाम चीख के उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करती है कि हमारा हल करें, कोई आए, कोई मसीहा आए और आके हमारे ये जो हमारे दुख हैं, ये जो हमारे दर्द हैं, उनका मुदावा कर सके। आइए आगे चलते हैं और और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, इधर मेरे साथ एक
छोटा बच्चा मौजूद है और ये इसने रेडी है, उसके ऊपर कैप्स और सॉक्स, ग्लासेस वगैरह यहाँ पर रखी हैं और वो ये फ़रोख्त कर रहा है। ये नहीं कि हम अक्सर जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे छोटी उम्रों के वो काम करने पर मजबूर हैं। हम उन्हें अक्सर उनसे सवाल करते हैं कि ये भाई आप क्यों ये कर रहे हैं, आपकी उम्र इतनी नहीं है। तो ये कहते हैं कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है या घर के अखराजात कैसे चलेंगे। भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि काम शाम भी इनसे पूछते हैं सारे मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा आपका? शुक्र अल्लाह का। सुना है काम शाम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। ज़्यादा क्या चीज़ बिक रही है आजकल? आजकल तो बस बनियान वगैरह, ग्लासेस वगैरह, अंडरवेयर वगैरह सब कुछ भी, कैप वगैरह भी। अच्छा, कैप्स वगैरह सही सेल हो रही हैं? शुक्र अल्लाह। रेट से कस्टमर भागता तो नहीं? नहीं, बस कभी कभी एक भाग जाते हैं यार। हाँ। लेकिन आप मुनासिब देते हो रेट? रेट मुनासिब लगाते हैं। क्या सूरत हाल है? ईद करीब है, रश नहीं नजर आ रहा। रश काम वगैरह नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, काम नहीं। आपके साथ यहाँ पे और कौन बैठता है? मैं अकेला बैठा हूँ। आप ये अकेले करते हो? अकेला। दिहाड़ी सही लग जाती है? शुक्र अल्लाह। हाँ। कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? ये भी रोजे से पहले लगा है, रमजान से पहले लगा। और सर्दियों में क्या लगाएंगे? सर्दी में टोपी वगैरह लगाए हैं, टोपी वगैरह, जुराबे वगैरह। गर्म जो कैप्स हैं और इसके अलावा सॉक्स। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। क्या पिछले अगर सालों की निस्बत देखें, पहले बेहतर था या बेहतर है काम? पहला भी बेहतर था, अभी भी बेहतर है थोड़ा। अभी भी बेहतर है? गुजारा करता है। गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है। चलें, शुक्रिया जी। गुजारा हो रहा है। क्या देख रही हैं इस वक्त जो हालात आप देख रही हैं, पहले की निस्बत अब मुआशी सूरत हाल बेहतर है? लोगों के काम धंधा बेहतर है या नहीं? महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, पहले से कम हुई? थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। जब से बजट आया तब कम हुई? शायद पता नहीं। हाँ, जब से बजट आया उसके बाद से थोड़ी सी, पहले से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी। हाँ। अच्छा, जब आप चीज़ लेने के लिए कोई भी खरीदारी के लिए जाती हैं, अफोर्डेबल हैं या पहुंच से बाहर होती चली जा रही हैं? नहीं, अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल। हाँ जी, अफोर्डेबल है। ठीक है। आगे इलेक्शंस होते हैं, कौन सी जमात आपको लगता है कि वो जीतेगी? नून लीग। नून लीग? हाँ जी, क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नून जीतेगी। बहुत शुक्रिया जी। ये आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, आगे भी चलते हैं और इसी मामले पर और लोगों से भी जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कौन सी पार्टी विन होगी, मेजॉरिटी पार्टी कौन सी है। मरीम नवाज साहबा का तो कहना है, क्योंकि खिलाड़ी तो वही बात है और भी हैं, लेकिन देखना यह है कि जीत किसकी है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में भी आए, आकर उन्होंने मुलाकात की, जो पंजाब में के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने उनके साथ शमूलियत भी इख्तियार की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पटके थे, जो वो गले में मफलर उन्होंने पहने, और उसके अलावा उन्होंने ये अदा किया है कि हम पीपल्स पार्टी को जिता कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी इस वक्त सरगर्म हैं और उनकी भी ख्वाहिश यही है कि वो कामयाब हों नेक्स्ट इलेक्शंस में। आसिफ अली जरदारी साहब की भी कोशिश है, लेकिन देखना यह है कि अवाम जो है वो किसके सर पर सेरा रखेगी, किसे जिताएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुआशी सूरत हाल की पहले हमें सुनाएं, कैसी चल रही है? बस सर जी बड़ी मुश्किल से चल रही है मुआशी हालात, मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं सर जी। यकीन करें, सुबह से निकले हुए हैं, रात 11-12 बज जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से जाके बच्चों की दाल रोटी पूरी हो रही है, बड़ी मेहनत करने के बावजूद। महंगाई इतनी है कि अखीर हो गई है, हर बंदा ही रो रहा है, परेशान है, पता नहीं क्या बनना है। बस अल्लाह मियां बेहतरी करे हमारे मुल्की हालात पे, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। ईद आ रही है, कुर्बानी का कुछ सोचा है? सर जी अपने बच्चों की दाल रोटी पूरी कर लें पहले, वही बड़ी बात है जी। कुर्बानी तो बड़ी दूर की बात है, बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर। हाँ जी। बच्चे ईद वाले दिन गोश्त मांगेंगे कि गोश्त पकाएं, क्या सोचा है उसका, क्या ज़हन में आता है? सर जी इंसान तो बड़ा कुछ सोचता है, लेकिन होता वही है जो मालिक को मंजूर होता है। मालिक पे छोड़ी हुई है, जो मालिक करेगा बेहतरी करेगा जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि कुर्बानी तो उनके लिए है जो साबित इस्तात हैं।
और आपने बड़ी प्यारी बात की कि पहले बच्चों की दाल रोटी, और यकीनन इसमें कोई ममानियत नहीं है। ये सबसे ज़रूरी है कि आपके बच्चे जो हैं पहले आपने उन्हें देखना है। हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है, और जो आप अपने घर वालों को खिलाएंगे उसका स्वाब होगा। ऐसा ही है सर? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो आपकी बात जायज़ है। बाकी यकीनन तोड़ जोड़ है, वालिदैन ने करना है कि अपने बच्चों को, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को सोने का नवाला हो तो वो भी खिलाते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा लेके आए, खाने पीने का, लिबास का, हर बात की फिक्र वालिदैन को होती है। लेकिन हमारा मालिक जो है ना, अल्लाह मियां बेहतरी करे हमारे मुल्क की हालात पे सर। बड़ी मुश्किल से जो है ना वक्त गुजर रहा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से लेके 11-12 बज जाते हैं, फिर जाके बच्चों की दाल रोटी का सिलसिला चल रहा है। और आप तभी घर जाते हैं जब आपकी दिहाड़ी जो है ना वो हो जाए उतनी कि खर्चा चल सके, तब जाते? बीच में अगर कोई शाम तक हो जाए सिलसिला तो एक दफ़ा घर चक्कर लगा आते हैं। हाँ जी, नहीं तो फिर 11-12 बजे ही जाते हैं। और ड्यूटी कितने घंटे की? ड्यूटी सर सुबह 7-8 बजे निकलते हैं और रात को 10-11 बजे तक। 12 घंटे से भी ऊपर ड्यूटी? हाँ जी, 12 घंटे से भी ऊपर। क्या करें सर, हालात ही ऐसे हुए पड़े हैं। पेट्रोल भी डालना है, पेट्रोल गैस, फिर इसका मेंटेनेंस करना, फिर बच्चों का खर्चा, बड़े खर्चे हैं सर। हाँ जी, लेकिन मेरा अल्लाह मियां चला रहा है जी। बिल्कुल। आपकी कितनी उम्र है? मेरी सर 41 साल उम्र है। और 41 साल में कई हुकूमतें आई, कई गई, ऐसा ही है। इस दफ़ा भी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है कौन सी जो सियासी जमात है वो मेजॉरिटी हासिल करेगी, अक्सरियत हासिल करेगी? ये तो सर मौजूदा सूरत हाल देख के ही पता चलेगा कि कोई जो मुल्की हालात के लिए वो बेहतर काम कर रहा है, ज़ाहिर है उसको ही आना चाहिए। अभी सूरत हाल, हवा क्या है, हवा किस जानिब है? अभी तो हवा जो है ना, कोई सूरत हाल कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमें तो ज़ाहिर है जिस हुकूमत, मजदूर तबका जिस मुल्क में या जिस हुकूमत में खुशहाल रहेगा ना, ज़ाहिर है मजदूर तबके ने तो उसकी तारीफ़ करनी है ना जी। ठीक है। हाँ जी। आप अभी तक किसकी तारीफ़ करते हैं? तारीफ़ तो सर अल्लाह की है जो तारीफ़ के काबिल है। हाँ जी, बाकी नून लीग जो है ना हमारे हिसाब से मजदूरों के हक में बेहतर है। हाँ जी, क्योंकि उनके आने से मजदूर तबके को रोज़ी जो है ना अच्छे तरीके से मिलती है। यानी हाँ जी, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है कि हम 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। आपको लगता है कि 2/3 अक्सरियत उन्हें मिल जाएगी? हाँ जी, मिल जाएगी। मिल जाएगी। चलें, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और भी किसी से बात करते हैं, ये साहब से करते हैं, ये भी हमारी गुफ्तगू को सुन रहे थे। सवाल इधर से ही स्टार्ट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भैया? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। काम शाम सही है आपका? नहीं शादी कारोबार बंदा है। बंदा है? हाँ जी। रिक्शा अगर बंद कर लें तो कुछ बचत हो जाएगी। आपका जज़ाकल्लाह, आपकी मेहरबानी कि आप हमारे लिए खड़े हुए हैं, शुक्रिया। जो मुल्की सारी सूरत हाल है इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो मजबूर हो चुका है महंगाई के हाथों। ये वो ठीक कर लेंगे? ठीक कर सकते हैं, उसको मौका देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल ख़राब है, हर जो महंगाई है, क्या समझते हैं क्यों इतनी महंगाई है कि आम बंदा गोश्त नहीं घर लेकर जा सकता, फ्रूट नहीं लेकर जा सकता? ये मेरी अपनी सच्चाई है। मैंने 3 महीने का किराया देना है, मीटर मेरा कटा है, मालिक मकान मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, ये सच है। मैं उसके साथ उसकी कंप्लेन कराना चाहता था, मगर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपने ऊपर केस, उसके ऊपर केस कर सकूं। 3 महीने का किराया नहीं दिया? नहीं, मैंने पहले कर्जा उठाया, कर्जा उठा के मैंने उसको क्लियर किया। उसने मेरे साथ फ्रॉड खेला है कि मैंने 15,000 रुपया लेना आपसे। मैंने फिर कसम उठाई है चर्च जाके। उसने बोला कि मैं नहीं कसम उठाऊंगा, तुम बोलो। मैंने बोला मैंने दिया। फिर वो कहता चलो सही है। अब फिर उसने मुझे दोबारा फंसा दिया। मैं पाटियाँ गाँव का रहने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये एक आम बंदे के मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, खैरियत है। सियासी हवा किस जानिब है, किस जानिब देख रहे हैं? कौन सी सियासी जमात अक्सरियत हासिल करेगी? पीटीआई। पीटीआई करेगी? हाँ। थोड़ी आगे हो जाएं, ये ज़रा जगह दे दें, इधर छाँव में आ जाएं, इधर बात कर लेते हैं।
ये नाज़रीन इसी मामले पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ एक साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर तजर्बा भी है, उम्र की ये जो सारा उम्र गुजारी है वो समझते हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ विन होगी। मरियम नवाज साहबा ने तो कहा है कि हम 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। हाँ जी, शायद हो सकते हैं वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले, लेकिन आवाम की तो राय नहीं है। आवाम का रुझान आपको किस जानिब लगता है? PTI की जानिब लग रहा है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप PTI की बात कर रहे हैं, उसमें से तो उसके जो रहनुमा हैं नहायत नामवर, वो तो छोड़ के जा रहे हैं, विकटें गिर रही हैं। भाईजान मसला ये है ना कि ये विकटें गिरती जाएंगी तो कौन इलेक्शन पे खड़ा होगा? ये तो जब इलेक्शन होगा ना फिर पता लगेगा। हाँ, इलेक्शन होगा तो फिर आवाम का पता लगेगा कि आवाम ने किसको वोट देना है। ये जो अभी ये इतनी महंगाई आई है, ये किसकी वजह से आई है? सर, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये जो है ये पिछली हुकूमत ने यानी तहरीक इंसाफ की के किए हुए जो मुआहदे हैं उनकी वजह से सारी महंगाई है। नहीं, ये अभी ये इन्होंने इतने टैक्स बढ़ा दिए, गरीब ये आप जाके ना जरा सर्विस कर लें, हर एक आदमी परेशान, हर एक आदमी परेशान, दुकानदार परेशान, पट्टे वाला परेशान। हाँ, उनकी जो चेहरे के ऊपर जो रौनक है ना वो नहीं है, सारे उसके मुंह लटके हुए हैं। भाई क्या बात है? बोलते यार हालात ऐसे, कोई बोलता हम कुर्बानी के पैसे नहीं है हमारे पास, बच्चों के लिए खाने के नहीं है। उधर किराया जो है ना 50-50 हज़ार रुपये, एक दुकान का, एक पट्टे का 50-50 हज़ार किराया। तो गरीब आदमी जो थोड़े से उन्होंने 2 लाख से काम शुरू किया, वो 50 हज़ार किधर से देगा? आप खुद अंदाज़ा कर ले, जिन लोगों का खाली किचन का खर्चा जो है ना 4-5 लाख रुपए है। हाँ, तो एक मामूली सा आदमी 30-35 हज़ार में क्या गुजारा करे? तो बच्चों को पालेगा, रोटी करेगा, किराया देगा। इन्होंने तो जीना हराम कर दिया। सर वो तो कहते हैं तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ किया है, आप कह रहे हैं उन्होंने किया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब आवाम जो है वो उनको भी सुन रही है, इनको भी सुन रही है, आवाम किस जानिब जाएगी? आवाम तो मतलब जब की हुकूमत की तरफ जाएगी तो उधर सुकून था, थोड़ा सा पेट्रोल 150 रुपये था, आटा जो है ना वो 500-600 रुपये में जो है ना अच्छा वो मिलता था। तो आवाम के लिए तो वो बेहतर था ना, लेकिन उन्होंने तो और डबल कर दिया। तो अंदाज़ा करो कि अब बेचारे आवाम पीस रही है, आवाम जो है ना पीस रही है। तो ये तो फिर अगर थोड़ा सा और इन्होंने महंगाई कर दिया तो ये तो फिर लोग जो है ना चोर डाके, ये कत्ले, ये सारा जो है ना शुरू हो जाएगा। कुछ रहम करें, इनका तो कोई मतलब लखपति है ना, इनका कोई जो गरीब आदमी है उससे पूछो कि हालात कैसे जा रहे हैं। ये रिश्के वाला है, इससे पूछो कि ये कैसा अपनी ज़िंदगी की जो है ना वो गुजरान कर रहे हैं। जिसके 2-3 बच्चे हैं, बीवी है, किराए का मकान है, 25-30 हज़ार में ये क्या करेगा? नहीं कर सकते, नहीं गुजारा नहीं होता है भाई। हुकूमत ने 32,000 रुपये महाना उजरत मुकर्रर कर दी है सर। हाँ, तो 32,000 में आप क्या करेंगे? 10-15 हज़ार से कम तो किराया मकान नहीं है। हाँ, बच्चों का खर्चा, किताबों का, ये वो फलाना, ये 10-12 हज़ार जो है ना बनता है। अच्छा, खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, कपड़ा। हाँ, ये 25-32 हज़ार में क्या करें? कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें घर नहीं चलेगा? नहीं चलते। एक आम आदमी से पूछ ले, 32 हज़ार में घर नहीं चलता है। जो बाहर ममालिक वाले हैं ना वो ये हिसाब करते हैं कि आम आदमी कितना खर्चा है, वो हिसाब कर लेंगे, भाई इतना किराया देगा, इतना बिजली का बिल है, इतना। अब हमारा 10 हज़ार का खाली बिजली का बिल आ गया। हाँ, तो गैस का बिल, बिजली का बिल, ये सारा मिला के तो ये तो 25-30 हज़ार ऐसे चले जाते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं कि आम सबसे नीचे ज़िंदगी वाला सबसे नीचे कितना जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, इतना खर्चा, इतना मकान का सारा करके भाई इतना इसका जो है ना सैलरी होना चाहिए ताकि ये शरीफ आदमी अपना ज़िंदगी बसर कर सके। जापान में जाकर देखो, लाखों के हिसाब से आम से कम जो है ना लोग तनख्वाह ले रहे हैं। अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, हाँ, उधर इतनी गुर्बत नहीं है। अब इधर जो है ना 25-30 हज़ार में
कोई आदमी जो है ना वो खर्चा पूरा नहीं कर सकता। कब ठीक होंगे हालात, क्या आप क्या समझते हैं? हालात तो तब के होंगे ना कि अपनी मर्जी का जो है ना लोग जिसको चाहते हैं वो ले आएँ, हैं, इंतखाबात करें और जो है ना ले आएँ जो सही जमहूरियत है। अब ये तो जमहूरियत पे चलते नहीं है तो कैसे जमहूरियत पे ले आएँ? हाँ, हम बोलते हैं वो आदमी आ जाएं जो गरीब आवाम का एहसास करें कि भाई इसने भी यहाँ जीना है। वो आदमी आ जाए जो आवाम जिसको मुंतखब करे, हाँ, कि भाई ये आदमी सही है, ये तो आ जाएगा तो सिस्टम जो है ना वो रोलिंग में आ जाएगा। हाँ, इस तरह तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आप देख रहे थे ये भाई की, सुन भी रहे थे गुफ्तगू। यहाँ पर क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। खिलाड़ी था उसको तो आउट कर दिया, बहुत अच्छा किया, कौम आज़ाद हो गई है। उसने तो सारी कौम का बेड़ा गर्क कर देना था पकड़ के। पहला काम सही था लेकिन अब उस तरह काम नहीं गया। बहुत मुश्किल चल रही है, गड़ी कर रहे हैं, औलाद नहीं है कारोबार। सुबह से निकले हुए हैं, रात 11-12 बज जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से जाके बच्चों की दाल रोटी पूरी हो रही है। मैंने 3 महीने का किराया देना है, मीटर मेरा कटा है। पैसे नहीं है हमारे पास, बच्चों के लिए खाने के नहीं है, उधर किराया जो है ना 50-50 हज़ार रुपये। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि किसकी नेक्स्ट हुकूमत आने वाली है, और मरीम नवाज साहबा ने तो बयान दिया है। अवाम इस पर क्या समझती है, कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, ये जानते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है मोहम्मद शफीक भट्ट। अच्छा भट्ट साहब, क्या सूरत हाल है सियासी तौर पर, क्या देख रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी, किस जमात के खिलाड़ी जो है ना जीतेंगे, किसकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी? खिलाड़ी तो सारे आउट हो गए हैं। हुकूमत करना और खिलाड़ीपन में बड़ा फर्क है। वो जो खिलाड़ी था उसको तो आउट कर दिया, बहुत अच्छा किया, कौम आज़ाद हो गई है। उसने तो सारी कौम का बेड़ा गर्क कर देना था पकड़ के। यंग जो नस्ल है ना उसे तबाह बर्बाद कर दिया उसने। हर इलेक्शन की पिच पर जो जमाते हैं वो अपने अपने खिलाड़ियों को उतारेंगी नेक्स्ट इलेक्शन में। कौन सी पार्टी जो है उसकी अक्सरियत होगी? जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर शहबाज शरीफ महंगाई कम कर देगा, शहबाज शरीफ अगर महंगाई को कंट्रोल भी कर ले और महंगाई को कम भी कर दे, तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म है वो भी नवाज शरीफ ही होगा। अगर ये महंगाई, या शहबाज शरीफ नहीं होंगे? शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है। अगर शहबाज शरीफ महंगाई करने में नाकाम हुआ तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है, यानी फिर वो अगली दफ़ा नहीं आएंगे। अगर सर अभी टाइम कितना है? अगस्त की 13 को तो असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो, लेकिन अगर ये पेट्रोल सस्ता कर दें, जब पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ पे कमी आएगी। तो जैसे ही, क्योंकि ये ना ये अवाम गरीब अवाम है, ये चाहती है कि हमें हर चीज़ सस्ती मिले। जब शहबाज शरीफ ने जब हुकूमत संभाली तो गोश्त का रेट था 250 या 60 रुपये या 300 रुपये किलो था। अब जो मुर्गी का गोश्त का रेट है वो तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल से 600 से ऊपर है। तो अवाम जो है ना वो इस चीज़ को काउंट नहीं करती कि ये लोग कैसे हैं। अवाम देखती है महंगाई को, कि महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। तो जब ये महंगाई को कंट्रोल में कर लेंगे तो श्योर है इनको इलेक्शन में कोई भी नीचे नहीं दिखा सकता। अब बात ये है कि इंशाल्लाह ताला पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, पहले से काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। अब मसलन सोने का रेट भी गिर रहा है। जब महंगाई नीचे आएगी तो श्योर है कि फिर नवाज शरीफ इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। और मेरा ख्याल है कि इनको महंगाई को कंट्रोल में करना चाहिए। महंगाई अगर कंट्रोल में ना कर सके तो फिर ये कभी नहीं आएंगे। फिर कुछ लोग कह रहे हैं यानी ये मुस्लिम लीग नून कभी नहीं आएगी, ये कह रहे हैं? बरसकदार नहीं आ सकती अगर, क्योंकि असल छलांग ना मुस्लिम लीग नून ने मारी है। अच्छा, पीपल पार्टी तो उसके मोटे कंधे पे थे ना, पीपल पार्टी उसके कंधे पे थी, और ये रिस्क लिया है मुस्लिम लीग नून ने। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ ने रिस्क लिया, बड़ा अच्छा रिस्क लिया, मुल्क को बचा लिया उसने। अब ये है, अगर ये महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया तो मेरे ख्याल से कि इनको कोई भी अल्लाह की मेहरबानी से शिकस्त नहीं देगा। अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं? ईद आने वाली है, मार्केटों की सूरत हाल क्या है? और बकरा ईद है, ये छोटी थोड़ी है। बकरा ईद को अगर मार्केटें देखने जाओ, बकर मंडी जाओ, वहाँ जाके देखो कितना रश है। सर उधर भी कह रहे हैं कि वो इस कदर जानवर महंगे हैं कि खरीदार नहीं है। नहीं, महंगे नहीं है। आज से
15 या 16 साल पहले सोने का रेट था। जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई है तो सोना 58,000 रुपये तोला था। ये जो PTI चेयरमैन है, इसकी जब हुकूमत ख़त्म हुई तो सोना 1,29,000 रुपये तोला था। तो जानवर का कोई फ़र्क नहीं है। जानवर इस वक्त सोने का रेट है तकरीबन 2,30,000 या 25,000 रुपये तोला है। बट साहब लोगों को तो आटे से है कि आटे का थैला देखिए कितने का मिल रहा है, 150-200 रुपये तो आटे का रेट चल रहा है। आटा चक्की का रेट देखें कहाँ पे पहुंच गया है। कभी सोचा था आवाम ने 150-160 रुपये 200 रुपये के आटा मिला करेगा? क्या जिस घर में 8 लोग हैं खाने वाले, वो आटा कहाँ से करेंगे? आटा दूर होता चला गया, आवाम क्या खाएगी? नवाज शरीफ का जब दौर था, जब उसकी हुकूमत ख़त्म हुई 3 रुपये की रोटी तंदूर से लेते थे हम, और आटा 30 रुपये किलो था। जब PTI चेयरमैन जब अब आप लोग तो मेहमानों को खाना खिलाया करते थे, आज की सिचुएशन बताएं। हम लोगों की ताड़ में रहते, कोई हमें ऑफर कराए लेकिन कराता कोई नहीं है। ये सूरत हाल हो चुकी है। बट साहब ऐसा ही है ना, कारोबार किसी को आप लोग जाने नहीं देते थे कि नहीं भाई रोटी खवा के जान देना है। नहीं है, कारोबार नहीं है। अगर तुमने परसों मैं कैंट गया हूँ, हाय हाय हाय, मेरा दिल जा रहा था मैं इधर ही ना हूँ। वो वहाँ इतने रश यार, इतने रश कैंट में, मैं तो कहना एक चक्कर तुसी भी लाओ, तुम भूल जाओगे गुर्बत। ये जो ना वहाँ भूखी मर रही है, कसम खुदा की। कैंट में परसों गया हुआ था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, वहाँ तो पता ही नहीं लगता पाकिस्तान का टोटा है या किसी यूरोप में आया हूँ। देखें जी, बात ये है कि जिंदगी तो उसकी होगी जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है, ना वो चाय पी सकता है, ना वो बोतल पी सकता है, ना वो स्विमिंग पूल में नहा सकता है, ना वो आटे खरीद सकता है। खुदा की कसम, मैं कितने दिनों से बाहर से चाय पीनी छोड़ दी। वो 50 रुपए की चाय, तो बात करने वाली यार। दो ठीक है 160 या 200 रुपए किलो है, तो चाय 50 रुपए की। यार मैं घर से निकला हूँ, 2 सुबह, अब दूसरी चाय पी के आया हूँ। बाहर से मैंने चाय पीनी छोड़ दी। टोपी ड्रामा, कुछ महंगाई है, कुछ इन लोगों ने की भी है, गवर्नमेंट ने तो तवज्जो नहीं देती। ये बात आपने अच्छी की है कि मनमाने रेट हमेशा से मैं सुनता आया हूँ। भाई ये जो दुकानदार है ये भी बदमाश बने हुए भाई। शहबाज शरीफ को चाहिए कि भरा मेरे इन्होंने फाड़ा दुकानदार जो है रेहड़ियों 200 रुपए किलो आम, थोड़ा सा हट जाओ तो वहाँ पे 150 रुपए किलो आम। और पूछने वाला कोई ना, असल में लाख कानूनियत है, हुकूमतें आपस में पड़ी हुई हैं और ये आवाम की टेंड कर रहे हैं। ये तंदूर वालों के पास चले जाओ, कोई 20 रुपए की रोटी दे रहा है, कोई 15 रुपए की दे रहा है। यार क्या चक्कर है यार, असल में लाख कानूनियत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, थैंक यू सो मच। आपने बात की नाज़रीन, ये आपने भट्ट साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, हालात हाज़रा पर भी गुफ्तगू की, मुआशी सूरत हाल पर भी की, और फिर किसकी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो भी उन्होंने बता दिया है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कैटेगोरिकली कह दी है कि अगर तो मौजूदा हुकूमत महंगाई के अफरियत को लगाम डालने में कामयाब हो जाती है, महंगाई ख़त्म कर देती है, तो अगली हुकूमत इनकी होगी। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं, फिर कौम उस शख्स को, उस लीडर को या उस पार्टी को सपोर्ट करेंगी, उस पार्टी को सपोर्ट अपनी मुहैया करेंगे, उसको जो है ना इक़्तिदार में लेकर आएंगे जो कि उनको चीज़ें सस्ती देगा, रोटी, जो कपड़ा है, और इसके अलावा जो रहन सहन के उनके हैं। यानी आप देखें कि वो रेंट्स पे बता रहे थे कि 15,000 है वो तो कम से कम रेंट है। पीछे जो खान साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 15,000 तो कम से कम आप रेंट अपना रखें, उसके बाद फिर आपने किचन के पैसे निकालने हैं, फिर उसके बाद आपने यूटिलिटी बिल्स हैं, इसके अलावा जो बिजली के बिल हैं, पानी का बिल है, हैं जी, ये गैस का है, ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद आती हैं। तो ये बंदे की जेब में अगर पैसे होंगे तो खुशहाली होगी। खुशहाली पैसे से होती है, खुशहाली उन लोगों के पास, वो कैसे जी रहे होंगे कि जिनके पास अभी तक खाने के पैसे नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं, एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है, सर ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, हर तरह से खैरियत है? बस शुक्र है भाई। क्या सेल क्या कर रहे हैं, पेंट्स वगैरह? जी भाई। बगैर छत के हैं आप, ओपन रूफ है, ओपन रूफ शॉप है। यहाँ पर भी खड़े होने के कोई पैसे वैसे लेते हैं आपसे? नहीं, वैसे ही खड़े हैं भाई। किराया बच गया दुकान का? जी भाई। चलें, ये तो अच्छी बात है। काम की सुनाएं। काम नहीं है। काम नहीं है? नहीं, हालांकि ईद के 10 दिन रह गए, काम नहीं है। अच्छा नहीं है।
आपको ये काम शुरू किए हुए कितने साल हो गए? 2014 से कर रहे हैं। ये मार्केट में थे, मार्केट गिर गई है, फिर बाहर आ गए। अच्छा, पहले इधर ही करते थे? भाई इधर का। ठीक है। आप मुझे 2014 से लेकर खुशहाली जो आपका टाइम था, जो अच्छे साल समझते हैं, वो कौन कौन से थे जिनमें आपने सही कमाया हो? 2018 तक ठीक था। सही कमाया? सही कमाया। उससे बाद नहीं काम हुआ। उसके बाद नहीं हुआ? नहीं, कोरोना में क्या कंडीशन थी? कोई काम, सब उसमें भी काम नहीं था, अभी काम नहीं है, क्योंकि ये महंगाई की वजह से काम नहीं है। जी भाई, क्योंकि अभी महंगाई हो गई है, इसकी वजह से गाहक नहीं निकल रहा, हर बंदा परेशान है, रोटी से परेशान है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है भाई, कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं दिन ब दिन। कंट्रोल करना ज़रूरी है भाई। अभी गरीब बंदा क्या करे? अभी हम इसमें कुछ कमाएंगे तो कुछ लेंगे ना, बच्चों के लिए या घर के लिए कुछ कमाना है तो लेंगे, अभी गाहक ही नहीं आएगा तो क्या करें हम? आपके सामने ये मार्केट पड़ी है, ये हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ईद में भी चंद दिन रह गए हैं और यहाँ पर लोग ही नहीं नज़र आ रहे। महंगाई की वजह से नहीं ना नज़र आ रहे, महंगाई बहुत है भाई, महंगाई बहुत है। महंगाई कम करेंगे तो वो गाहक निकलेगा, रोज़गार नहीं है गरीब के लिए। अब यंग हैं, मैं आपके पास इसलिए आया कि अब नौजवान हैं, तो नौजवान के पास तो ज़ोरे बाजू होता है, जिस्म में ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं जहाँ जहाँ पे देख रहा हूँ वहाँ तो मुझे हर तरफ लोग यही कह रहे हैं कि भाई महंगाई है और रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम क्या करें, कस्टमर ही नहीं आ रहा। भाई आप खुद समझदार हैं, हमारे पाकिस्तान में रोज़गार है? आप खुद बताएं, कोई रोज़गार नहीं हमारे पाकिस्तान में। देख लें, कोई बेचारा कुछ कर रहा है, किसी का कारोबार नहीं है, बेचारे कुछ बाहर जा रहे हैं, बाहर जलील हो रहे हैं। इधर पाकिस्तान में तो भी कारोबार रह ही नहीं गया ना। आपके सामने जो कारोबार कोई करता है, काम नहीं है, बेचारे जलील हो रहे हैं, क्या करें बताएं? ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना, गरीबों के लिए कुछ रिलीफ दे। ज़ाहिर बात है ना, अभी वो ना रिलीफ हुकूमत सोचती नहीं, किधर सोच रही, गरीब के लिए थोड़ा सोच रही है। उनको अपना मसले में है, वो आपस में लड़ रहे हैं, गरीब बंदे को तो उनको ख्याल ही नहीं है बंदे गरीब को क्या करना। सर हालांकि जो हुकूमत होती है वो ज़िम्मेदार होती है अपनी आम आवाम की, पब्लिक की, सबकी। तो ये जिम्मेदार नहीं है, ये अपने पेट पे ना, अपना पेट पालने वाले हैं, दूसरे का नहीं पालना। गरीब को नहीं देख रही है, वे गरीब जलील हो रहा है, उसके लिए कोई ये रिलीफ दें या उसके लिए कोई रोज़गार बनाएं, उसके लिए तो कुछ नहीं ना कर रहे। आइंदा जो इंतखाबात होने वाले हैं, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सारी जीतेगी? अभी देखिए, अभी तो इनका आपस में मसला चल रहा है, अभी देखो कौन जीतता है। मसले से बाहर निकलेंगे तो हाँ, ये आपस में लड़ रहे हैं, अभी आपस में कोई इनका इत्तेफाक होगा तो ये करेंगे ना। बात आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने दुरुस्त कहा है। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सर आप? जी ठीक है। क्या सूरत हाल, आप गुफ्तगू सुन रहे थे? सूरत हाल तो भाई ने मुझे बताई है, देख भी मैं रहा हूँ कि चलो उन्होंने दुकान का ख़र्चा बचाया है, बगैर छत के वो यहाँ पर अपना अड्डा लगा के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर उनके पास दिहाड़ी नहीं बननी तो फिर उस बेचारे की मेहनत का क्या फ़ायदा होगा? ये सारा हुकूमत का निज़ाम है, ये सब हुकूमत ने रफड़ा पाया, हुक्मरान मुल्क नूं लै गए ने, बस और कोई मसला नहीं। ते अगों इलेक्शन भी तो आ गए ने, फिर किनू जिता रहे हो? जिन्हों वो चाहणगे वो ही आएगा, आवाम का मेल्ट कोई नहीं आता, आवाम का कोई सुनता नहीं कोई। आवाम तो सर महंगाई में पिस रही है। हाँ जी, वो उनके कोई फुर्सत ही नहीं, वो शाम नू दिहाड़ी गुजार कर आंदा है ते अगो सुबह सोच सारी रात गुजारता है, सुबह दिहाड़ी लगेगी रोटी कमावांगे तो क्या बनेगा, ये सोच आवाम फंसी है। लेकिन सर मौजूदा हुकूमत ने कहा तो है, वज़ीर आज़म साहब ने, कि हमने बहुत अच्छा बजट दिया है मौजूदा हालात को देखते हुए। वो गल है कि वोट लेमन तो होता है, ਜਿਹੜੀ भी है ना पार्टी आंदी है वो वोट तक है, पीछे कोई भी नहीं किसी का, सब अपने मतलब तोड़ी है, सब अपने मतलब अपने मतलब। चलें, बहुत शुक्रिया। ये आप ने सुनी गुफ्तगू, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। भाई ने बात की थी कि लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं,
मुझे वो यूनान में डूबने वाली कश्ती यहाँ पर याद आ गई है कि जिसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी थे और 12 सिर्फ उनमें से बचे हैं। वो जो लोग थे वो हमारे बच्चे थे, हमारे बेटे थे, हमारे भाई थे, हमारे बड़े थे। लेकिन क्या हुआ कि समुंदर की बेरहम मौजों के वो शिकार हो गए। आज उन घरों में कोहराम मच गया है कि गए तो कदमों पे चल के थे, लेकिन आप लोगों की जो है ऐसे खबर मिली है कि हर आंख जो है वो अश्कबार है। रिज़्क़ के लिए वो गए थे कि रिज़्क़ मिलेगा। नहायत एक अरसे से उनकी एक सोच होगी कि हम जाएंगे, कमाएंगे, घर वालों को पैसे भेजेंगे। लेकिन वो यही बात है ना कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो बात यह है कि उन बच्चों की उन जो वो नौजवान गए उनकी शाम हो गई। और मामला ये आपने देखते हैं, आपने भी उसमें सुने होंगे, मीडिया पर ये ख़बरें चलती रहीं और उसमें हुकूमत ने एक्शन भी किया और इंसानी स्मगलर्स जो हैं उन्हें गिरफ़्तार किया है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि मुस्तकिल तौर पर, मुस्तकिल बुनियादों पर इंसानी स्मगलर्स को नकेल डाली जाए और उन्हें पूरी उम्र के लिए उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि ऐसे लोग जिनकी वजह से इंसानियत जो है वो मुसीबत में आती है, मुसीबत में क्या, यहाँ तो जान चली गई, कितने हमारे भाई हैं जिनकी जानें चली गई हैं, ये सोचने की बात है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लोगों से बात की, उनसे हमने पूछा कि कौन सी जो जमात है वो अक्सरियत हासिल करेगी। लोगों ने बताया कि उनका क्या कहना है। मरियम नवाज साहबा का जो बयान है कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत होगी, उस पर हमने लोगों से पूछा, आपने अवामी राय सुनी। लेकिन नाज़रीन, अवाम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो आज के प्रोग्राम का क्रक्स है कि जो महंगाई को कंट्रोल करेगी। अगर अवामी मसाइल हल ना होंगे तो अवाम